हाय, वेलकम टू स्विचगेट ट्रेनिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम इस एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग करने वाले हैं, जिसके अंदर एक सॉकेट है और 4 स्विच है। तो बेसिकली इस बोर्ड का पर्पस ये है कि हम इस सॉकेट को ऑन ऑफ इस स्विच की मदद से करेंगे, और ये जो 3 स्विच है इनकी मदद से हम ये 3 बल्ब को ऑन ऑफ करेंगे। ये 3 बल्ब की जगह पे कोई भी 3 लोड हो सकता है। ओके, तो चलिए इस एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एक्सटेंशन बोर्ड की बैक साइड पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इस सॉकेट के 3 टर्मिनल हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो L लिखा हुआ है सॉकेट के एक टर्मिनल पे, जिसका मतलब ये लाइन है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस साइड, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है N, यानी कि ये न्यूट्रल पॉइंट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अर्थ का सिंबल बना हुआ है, मतलब ये अर्थ पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइन लगाना है, यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पे अर्थ। ओके, इसी तरीके से ये सभी सिंगल वे स्विच हैं, जिसके अंदर एक कॉमन पॉइंट है और ये इसका आउटपुट है। ये कॉमन हुआ, ये इसका आउटपुट, ये कॉमन, ये आउटपुट, ये कॉमन और ये आउटपुट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस स्विच के सभी कॉमन पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या लेंगे, बेसिकली एक वायर लेंगे और प्लायर की मदद से हम इसकी इंसुलेशन हटा देंगे। कितनी बड़ी हमें वायर चाहिए वो भी ध्यान दे रहे हैं आपको, कि ये जो चारों स्विच है ये मेरे शॉर्ट हो जाए और कोई भी एक्स्ट्रा वायर ना बचे। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ से मेज़र कर लेता हूँ। बेसिकली इतनी बड़ी वायर मुझे चाहिए। मैं इसका क्या करता हूँ, प्लायर की मदद से इसको कट करूँगा और इसकी इंसुलेशन को हटा दूँगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास ये वायर आ जाएगी इंसुलेशन हटाने के बाद। इसको मैं क्या करूँगा, इन चारों स्विच के जो कॉमन पॉइंट है उसके साथ शॉर्ट कर दूँगा। ठीक है, और एट द लास्ट मैं क्या करूँगा, इसको टाइट कर देता हूँ। तो अभी आपने क्या देखा कि मैंने इन चारों जो इसके कॉमन पॉइंट है स्विचेस के, मैंने सभी को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो पहले स्विच है जिसकी मदद से हम इस सॉकेट को सप्लाई देंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस स्विच का जो आउटपुट होगा, यानी कि यहाँ पे जो हम फेस की तार लगाएंगे, इसका जो आउटपुट होगा हम इसको इस लाइन के पॉइंट से क्या कर देंगे, जॉइंट कर देंगे। ओके, तो क्या करेंगे, हम एक वायर लेंगे। ठीक है, और वायर का साइज़ ज़्यादा नहीं लेना, इतना ही बड़ा लेना है ताकि आपके ये दोनों पॉइंट क्या हो जाए, जॉइंट हो जाए, मतलब इनको हम कनेक्ट कर सकें इसकी मदद से। तो बेसिकली तो मैंने इसको एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और दूसरा जो पॉइंट है इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो इससे होगा क्या, होगा ये बेसिकली कि यहाँ से जैसे मैं स्विच को ऑन करूँगा, ये फेज़ की सप्लाई यहाँ से कहाँ चली जाएगी, इस टर्मिनल पे। ओके, तो इस तरीके से फेज़ यहाँ पे पहुँच जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जितने भी 3 हमारे पास लोड है, इसको क्या चाहिए, फेज़ और न्यूट्रल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी के न्यूट्रल को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो इसको मैं जस्ट एक बार टर्न कर लेता हूँ ताकि हम इसके न्यूट्रल को कॉमन कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, बेसिकली आपको न्यूट्रल की वायर चाहिए। तो मेरे पास ये न्यूट्रल की वायर है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस होल्डर के जो बैटन होल्डर है, इसके एक टर्मिनल पे ये न्यूट्रल की तार लगा दूँगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक टर्मिनल पे एक ब्लैक तार लगा दी है जो कि न्यूट्रल की है। सेम मैं सेकंड होल्डर पर भी लगा देता हूँ एक ब्लैक तार जो कि न्यूट्रल की है। तो आप देखेंगे मैंने दूसरे होल्डर पर भी लगा दिया है। अब मुझे क्या करना है, एक और तार लेनी है जिसकी मदद से मैं यहाँ से ये जो होल्डर है इसको भी सप्लाई दे सकूँ न्यूट्रल की। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ से एक और तार मैं ज्वाइन करूँगा इसी के अंदर। और अब मैं क्या करूँगा, इस जो थर्ड होल्डर है इसमें भी मैं न्यूट्रल की सप्लाई दे देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इन सभी जो लोड से मेरे जो बल्ब होल्डर है उनके मैंने न्यूट्रल पॉइंट को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया है। अब मुझे क्या करना है कि इस वाले स्विच से मुझे इस बल्ब को ऑन करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक वायर लूँगा, इस वायर के एक टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट करूँगा
और जो इसका दूसरा टर्मिनल है मैं इसको कहाँ करूँगा, ये जो होल्डर है इसके सेकंड टर्मिनल पे जहाँ पे तार नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे यहाँ से फेज की सप्लाई कहाँ जाएगी, इस होल्डर तक चली जाएगी, और यहाँ पे न्यूट्रल तो हमने कॉमन कर दिया जो कि हमेशा आता रहेगा, ठीक है। सेम सेकंड होल्डर को भी हमें इससे ऑन ऑफ करना है, तो क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, सेम इसके साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे मैंने क्या कर दिया, इसके साथ भी कनेक्ट कर दिया है। और अब बचा मेरे पास लास्ट होल्डर, उसके साथ भी सेम यही करना है, ये वाला स्विच से ऑन ऑफ करना है। तो बेसिकली एक वायर आपको यहाँ लगानी है, और ये जो इसकी सेकंड टर्मिनल है, सेकंड जो वायर का जो एंड है वो कहाँ लगाना है, इस होल्डर पे, जो बचा वो होल्डर का टर्मिनल है वहाँ पे लगा देना है, जैसा हमने पहले किया, ठीक है। और बस यहाँ पे एक छोटा सा काम आपको और एक करना है, आपको एक और ब्लैक कलर की तार लेनी है जो कि न्यूट्रल की तार होगी। अब आपको क्या करना है, ये जो बल्ब का जो एक एंड है वहाँ से आपको क्या करना है, एक और तार को कनेक्ट करना है। मैं इसका लूप कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। और ये जो मेरी न्यूट्रल की तार है वो मैं कहाँ लगा देता हूँ, इस सॉकेट के न्यूट्रल पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये तो होगी मेरी वायरिंग डन। इस तरीके से मुझे वायरिंग करनी है। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने स्टेप बाय स्टेप क्या किया, सबसे पहले हमने स्विच के जितने भी कॉमन पॉइंट थे उसको शॉर्ट कर दिया एक वायर की मदद से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जिस स्विच से हमें सॉकेट को ऑपरेट करना है उसके आउटपुट से इस सॉकेट की लाइन को क्या कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया, ओके। और जो भी हमारे पास इंडिविजुअल लोड है उसको स्विच की मदद से हमने सप्लाई दे दी, और जो भी लोड है उसके न्यूट्रल को हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, और वो कॉमन पॉइंट हमने कहाँ जोड़ दिया, इस सॉकेट के साथ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमारे पास अब होगी मेन सप्लाई। तो ये मेरे पास मेन सप्लाई की तार है, ठीक है, एक फेस की है और एक क्या है, न्यूट्रल की है। तो अब मुझे करना क्या है, बेसिकली ये जो न्यूट्रल वायर है मुझे कहाँ जोड़ देनी है, न्यूट्रल के टर्मिनल पे जोड़ देनी है, ठीक है। सेफ्टी के साथ आपको करना है ये काम। तो मैंने न्यूट्रल की तार यहाँ जोड़ दिए, और अब जो मेन सप्लाई की तार है इसको आपको कहाँ जोड़ना है, जहाँ पे भी आपने कॉमन किया है ना उसमें कहीं पे भी जोड़ दीजिए, जहाँ पे भी आपको प्रॉपर जगह मिलती है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे जगह दिख रही है तो मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ, और यहाँ पे प्रॉपर आप कर दीजिए टाइट। और सभी जितने भी टर्मिनल्स हैं सबको प्रॉपर आप टाइट कर लीजिए ताकि लूज़ कनेक्शन ना रहे, जिसकी वजह से स्पार्किंग होने का चांस रहता है। तो इस तरीके से हमारी वायरिंग डन हो गई। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं इसको बोर्ड को जस्ट पैक कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं बल्ब सारे होल्डर्स को सीधा कर लेता हूँ ताकि हम इसमें बल्ब लगा सकें। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस बोर्ड को मेन सप्लाई देता हूँ, ठीक है। ये जो मेन सप्लाई की तार थी यहाँ से मेन सप्लाई आएगी, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि मेन सप्लाई की तार है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन होल्डर्स में बल्ब को लगा लेता हूँ ताकि हम इसको चेक कर सकें हमारी वायरिंग ठीक है कि नहीं है। अब हम क्या करते हैं, मेन सप्लाई को ऑन करते हैं, ठीक है, और सभी स्विचेस को बंद कर लेते हैं। देखिए अभी मैंने सप्लाई ऑन कर दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस स्विच को ऑन करता हूँ जिसकी वजह से बल्ब जलना चाहिए। देखिए ये बल्ब जल गया। अब मैं सेकंड स्विच ऑन करता हूँ तो ये बल्ब जलना चाहिए। देखिए जल गया, मतलब ओके है। अब मैं थर्ड स्विच को ऑन करता हूँ और ये बल्ब जलना चाहिए, जल गया, मतलब ओके है। अब हम चेक करते हैं इस सॉकेट को कि इसके अंदर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके लिए हम क्या करते हैं, आप चार्जर ले लीजिए, चाहे प्रेस ले लीजिए, कोई भी आपके पास लोड है उसको ले लीजिए, और बेसिकली यहाँ पे प्लग कीजिए। देखिए मैं एक चार्जर को लगा रहा हूँ जिसके अंदर एक एलईडी लाइट ग्लो करती है। अब मैं करता हूँ स्विच को ऑन। तो अगर अभी आप क्या देखेंगे, यहाँ पे ब्लू लाइट जलने लगी है। मे बी आपको प्रॉपर ना दिख रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा लोड लगाता हूँ ताकि आपको पता चले। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, एक इलेक्ट्रिक आयरन लगाता हूँ जिसके अंदर एक एलईडी लाइट जलती है। स्विच को बंद कर लेता हूँ, मैं इसको लगाता हूँ और मैं इसको करता हूँ ऑन।
देखिए लाइट जल गई, मतलब यहाँ पे सप्लाई आ रही। तो इस तरीके से आप वायरिंग को कर सकते हैं ईजी तरीके से। ओके, तो आपके पास जो भी बोर्ड है आप उसकी वायरिंग कर सकते हैं, चाहे ऐसा हो चाहे वॉल माउंटेड हो, आप किसी भी तरीके की बोर्ड की वायरिंग इस तरीके से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।